हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों से कुछ आपके भविष्य के बारे में बात करने आया हूं कि जो अभी रेलवे काम कर रही है ये एकदम सरे से मतलब अगर हम कहें मतलब बेस लेवल पर भी वो ढंग से काम नहीं कर रही है। और अगर हम बात करें भर्तियां डिले हो रही हैं, भर्तियों का कोई ब्यौरा नहीं आ रहा है कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम लेंगे। एक स्टूडेंट की उम्र निकलती जा रही है और रेलवे के मंत्री जी कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इस ग्राउंड लेवल पे। सभी लोग अपने अपने मन से रेलवे नोटिस निकाल दे रहा है। कभी चाहेगा तो 5 नोटिस एक साथ निकाल देगा, कभी चाहेगा तो एक भी नोटिस निकालेगा, रुलाएगा बच्चों को। ये रेलवे की मानसिकता दिखाती है कि रेलवे कहीं ना कहीं ढंग से काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं बात करूं, ये कल आप सभी लोगों को पता होगा कि अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट आई है। आप सभी लोगों ने देखा होगा तो उस समय लगा होगा कि ठीक है भाई, लेकिन आप मुझे ये बताओ, जो ये 7 तारीख और ये 8 तारीख और ये 9 तारीख वाले बच्चे पेपर जो दे देंगे आपके मई में, इनकी क्या गलती है जो फिर ये जून में, उसके बाद जो फिर ये 13 से 14 और उसके बाद 16 से 21 तक ये पेपर चलेगा आपका। तो मुझे ये बताइए, क्या रेलवे में कभी ऐसा हुआ है कि यहां से फिर से 1 मंथ बाद फिर आपका वही अंडर ग्रेजुएट एग्जाम स्टार्ट होगा? अरे भाई, आप 7, 8, 9 को छोड़ के आप जून में करा लेते, और अगर जून में भी कराना था तो एक साथ डेट रख लेते। ये कहीं ना कहीं रेलवे की मानसिकता गलत दिखा रहा है और रेलवे की इस मानसिकता से मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूं। और आप देखिए, अभी 2024 का रिजल्ट नहीं दिया है। अब आप बताइए, 2024 के रिजल्ट पर रेलवे कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना मंत्री जी का कोई रिजल्ट आ रहा है। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से केवल लोगों को बताया जा रहा है कि इंडिया डिजिटल हो चुका है, और डिजिटल विजिटल कुछ नहीं हुआ है। 24 वाले रिजल्ट तक अभी तो कोई किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। जब रिजल्ट तैयार है तो देने में क्या जा रहा है, और कोई बोल भी नहीं रहा है। अब आप बताइए 7, 8 भाई, यहां से आप कहेंगे सर जी कट ऑफ बता दीजिए। अरे वैकेंसी कम है, मैं कह दूंगा कि भैया 85 से नीचे वालों का नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन मार कौन खाएगा? ये वाले बच्चे खाएंगे नॉर्मलाइजेशन में मार। आप देखिएगा, आप कहेंगे सर हमारा क्या कसूर है, और यहां पे ज्यादा बच्चे, यहां कम बच्चे, और यहां उतने बच्चे हैं जितनी सीट भी नहीं है, यही से सारे बच्चे सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये लोग, क्या मानसिकता है भाई आपकी? तमीज से कोई एग्जाम ले लीजिए। आप तमीज से कोई एग्जाम भी नहीं लेते हैं, ना बताते हैं बच्चों को ढंग से कि हम रिजल्ट अब देंगे, ना आप कैलेंडर के बारे में कुछ बात करते हैं। ये रेलवे की एग्जाम की मानसिकता ठीक नहीं है कि ये इस तरीके से जो एग्जाम आप करा रहे हो ये ठीक नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे सर हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम और आप तो इस सरकार के मोहरे हैं, जैसा सरकार करेगी हमें वैसे करना है। इसलिए आप लोग इसी बेस पे तैयारी करते रहिए। कोई आपसे कहेगा कि सर पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं, रेलवे बहुत रिजिड संस्था है, ना वो पेपर को पोस्टपोन करेगी, ना वो पेपर की डेट चेंज करेगी। यही पेपर की डेट आपको सेम मिलती रहेगी। और अगर आपका पेपर 7 तारीख को पड़ गया तो आप यह बात मान के चलिए, इसी महीने की 28 अप्रैल को आपका सिटी इंटीमेशन आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिटी इंटीमेशन आपका आ जाएगा 28 तारीख को। इसलिए भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ी सी मानसिकता अपनी सही कर लेना। डेट चेंज नहीं होगी, डेट यही रहेगी। अच्छा, आपकी क्या राय है? बाकी क्या चाहते हो कि रेलवे के मैं धागे खोल दूं? तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आप रेलवे पे आवाज उठाइए, रेलवे पे कुछ बोलिए। मैं अगर हो सकेगा तो रेलवे पे कुछ ना कुछ बोलूंगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। तैयारी के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे जुड़ जाना, चंदन सर टेक्स्ट बुक। अगर कोई भी अपडेट आती है भाई, मैं सबसे पहले दे देता हूं। मैं आपको सच बताऊं, ये यूजी की एग्जाम डेट आई थी और मैंने ये आपको संडे को ही बता दिया था कि आज तो रविवार है, लेकिन मैंने कहा एनटीपीसी एग्जाम डेट जल्दी, तो उसी हिसाब से आपकी एनटीपीसी एग्जाम डेट जल्दी आ गई थी। ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप सभी लोगों तक बता देता हूं। तो यहां से बच्चा आप लोग क्या करिए, ऐड कर लीजिएगा, ऐड हो जाइएगा। फ्री है, कोई भी अपडेट देता हूं सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप सभी लोग, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अभी ऑफर चल रहा है। आप लोग अगर बैच लेके पढ़ना चाहते हो, CBT 1, CBT 2, CBT 3, मतलब CWET यानी कि, और अगर आप लोग ग्रुप डी, वो सारे बैच में अगर इंक्लूड है तो 18 महीने का जो प्राइस है वो 899 आप कर सकते हैं। ये तैयारी का आपको एक, देखो तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, आप तैयारी से पीछे मत हटिए। अगर ये एग्जाम डेट आई है तो इसी एग्जाम डेट पर ही आपका एग्जाम होगा। डेट एग्जाम चेंज नहीं होगी, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए।
और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। और रात में 9 बजे मेरी क्लास चलती है थ्योरी वाइज, अगर आपको पढ़ना है फ्री तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 9 PM पर आपको फ्री पढ़ना है, अगर आपको पेड बैच नहीं लेना है तो फ्री पढ़ लीजिए, और थ्योरी वाइज पढ़ाता हूं, ठीक है। आप लोग कहीं कहेंगे सर बैच, तो थ्योरी वाइज फ्री पढ़ाता हूं, आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है, 9 बजे रात में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, थैंक यू सो मच।